दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विद्या इंस्टीट्यूट में। आज हम भारत के संविधान बनाने के बारे में चर्चा करते हैं। संविधान निर्माण की सर्वप्रथम मांग बाल गंगाधर तिलक द्वारा 1895 में स्वराज विधेयक द्वारा की गई। 1916 में होम रूल लीग आंदोलन चलाया गया, जिसमें घरेलू शासन संचालन की मांग अंग्रेजों से की गई। 1922 में गांधी जी ने संविधान सभा और संविधान निर्माण की मांग प्रबलतम तरीके से की और कहा कि जब भी भारत को स्वाधीनता मिलेगी, भारतीय संविधान का निर्माण भारतीय लोगों की इच्छाओं के अनुकूल किया जाएगा। अगस्त 1928 में नेहरू रिपोर्ट बनाई गई, जिसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की। इसका निर्माण बंबई में किया गया। इसके अंतर्गत ब्रिटिश भारत का पहला लिखित संविधान बनाया गया, जिसमें मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों के अधिकारों तथा अखिल भारतीय संघ एवं डोमिनियन स्टेट के प्रावधान रखे गए। इसका सबसे प्रबलतम विरोध मुस्लिम लीग और रियासतों के राजाओं द्वारा किया गया। 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का लाहौर सम्मेलन हुआ, जिसमें पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई। 1936 में कांग्रेस का फैजलपुर सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें कांग्रेस के मंच से पहली बार चुनी हुई संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण की मांग की गई। मार्च 1942 में दूसरे विश्व युद्ध से उपजी परिस्थितियों के उपरांत क्रिप्स मिशन भारत भेजा गया, जो एक सदस्य का था। इसने युद्ध के बाद भारत में उत्तरदायी शासन की मांग को मानने का वचन दिया, लेकिन यहाँ भी डोमिनियन स्टेट अवधारणा रखी गई, जिसे कांग्रेस, लीग और गांधी जी ने नामंजूर कर दिया, तथा गांधी जी ने इस मिशन को पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी। अर्थात अंग्रेज एक ऐसा दिवालिया बैंक है जो भविष्य में कभी भी फेल हो सकता है। भारत में शासन की अव्यवस्था को देखते हुए तत्कालीन वायसराय लॉर्ड बेवल ने जून 1945 में शिमला में सर्वदलीय बैठक बुलाई, जो किसी भी तार्किक नतीजे पर नहीं पहुंची। इस सम्मेलन को शिमला सम्मेलन या बेवल योजना के नाम से जाना जाता है। मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया, जिसकी अध्यक्षता सर पैथिक लॉरेंस ने की तथा दो अन्य सदस्य सर स्टैफर्ड क्रिम्स और A.V. अलेक्जेंडर थे। इस आयोग द्वारा तत्कालीन समय में शासन का सही निर्धारण करने का प्रयास किया गया। इसकी सिफारिशों के आधार पर संविधान सभा की रचना की गई, जो संविधान सभा में कुल सदस्य संख्या 389 निर्धारित की गई। ब्रिटिश भारत से 292 सदस्य, चीफ कमिश्नरी से 4 सदस्य, देशी रियासतों से 93 सदस्य रखे गए। ब्रिटिश भारत और चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से सदस्यों का निर्वाचन किया गया। प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य को चुना जाएगा। सदस्यों को 3 भागों में बांटा गया, 1 सामान्य, 2 मुस्लिम, 3 सिख पंजाब। पृथक पाकिस्तान की मांग को नामंजूर कर दिया। इसी आयोग की सिफारिशों के आधार पर जुलाई 1946 में चुनाव संपन्न कराए गए, जिसमें कांग्रेस ने 208 सीटें तथा मुस्लिम लीग 73 तथा अन्य 15 सीटें जीते। 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों में दिल्ली, कुर्ग कर्नाटक, अजमेर मेरवाड़ा, ब्रिटिश बलूचिस्तान पाक। इसी के आधार पर अंतरिम सरकार का गठन 1946 में किया गया, जिसमें 2 सितंबर 1946 से कार्य करना प्रारंभ किया, जिसमें मुस्लिम लीग ने भाग नहीं किया। इस सरकार का अध्यक्ष तत्कालीन वायसराय लॉर्ड बेवल था तथा उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। इस सरकार ने सदस्य संख्या नेहरू सहित 14 रखी गई। 26 अक्टूबर 1946 को इस सरकार का पुनर्गठन किया गया। 5 प्रतिनिधि इसमें शामिल किए गए। मार्च 1947 में माउंट बेटन भारत के वायसराय बने। इन्होंने 3 जून 1947 को एक योजना प्रस्तुत की, जिसे विभाजन माउंट बेटन जून योजना के नाम से जाना जाता है।
इसे 18 जुलाई 1947 को ब्रिटेन के राजा ने पास कर दिया। इस योजना की क्रियान्विति 15 अगस्त 1947 के भारत स्वतंत्रता अधिनियम में हुई। भारत को 2 डोमिनियन स्टेटों में बांटा गया, 1 भारत 2 पाकिस्तान। भारत से ब्रिटिश सम्राट के सभी अधिकार हटा लिए गए। पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल, सिंध, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेश तथा असम का सिलहट जिला पाकिस्तान को दे दिया गया। भारत का शासन जब तक संविधान का निर्माण पूर्णतः न हो, 1935 के भारत शासन अधिनियम से चलाना तय किया गया। संविधान सभा को संप्रभुता की स्थिति प्राप्त हो गई। भारत का वायसराय माउंटबेटन बना रहा, लेकिन पाकिस्तान में गवर्नर जनरल या वायसराय मोहम्मद अली जिन्ना बने। विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। इसी बैठक में उपाध्यक्ष H.C. मुखर्जी थे तथा संवैधानिक सलाहकार B.N. राव थे। तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को बुलाई गई, जिसमें नेहरू जी द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया, जिसे संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को अपना लिया। इन्हीं उद्देश्य प्रस्तावों के आधार पर भारतीय संविधान की प्रस्तावना निर्मित की गई। संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण कुछ समितियों का गठन किया गया। संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू, संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, राज्यों के लिए समिति जवाहरलाल नेहरू, राज्यों तथा रियासतों से परामर्श समिति सरदार पटेल, मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति सरदार पटेल, प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल, मौलिक अधिकारों पर उपसमिति J.B. कृपलानी, झंडा समिति अध्यक्ष J.B. कृपलानी, प्रक्रिया नियम समिति संचालन राजेंद्र प्रसाद, सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित समिति S.H. वर्धाचार्य, प्रारूप संविधान का परीक्षण करने वाली समिति अल्लादी कृष्णा स्वामी आर्य, प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग मसौदा समिति भीमराव अंबेडकर, संविधान समीक्षा आयोग M.N. वेंकटाचलैया, प्रारूप समिति के 7 सदस्य थे B.R. अंबेडकर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अयंगर, N. गोपाल स्वामी अयंगर, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, N. माधवराज यह B.L. मित्तल के स्थान पर आए थे। T. कृष्णामाचारी यह D.P. खेतान के स्थान पर आए थे। मोहम्मद सादुल्ला, प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947 को गठित की गई थी। संविधान सभा में पहली बैठक का अंतर्गत 207 सदस्यों ने भाग लिया। संविधान सभा में कुल 15 महिलाओं ने भाग लिया तथा 8 महिलाओं ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। 15 अगस्त 1947 को भारत विभाजन उपरांत संविधान सभा में सदस्य संख्या घटकर 324 रह गई। अक्टूबर 1947 को संविधान सभा में सदस्य संख्या घटकर 299 रह गई। संविधान सभा द्वारा संविधान के कुल 3 वाचन संपन्न किए गए। अंतिम वाचन 17 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। कुल बैठकें 105 तथा 12 अधिवेशन संपन्न किए गए। भारत विभाजन से पूर्व 4 अधिवेशन संपन्न किए गए। 7वें अधिवेशन में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मई 1949 में भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता ग्रहण करना सुनिश्चित किया। भारतीय संविधान सहमति और समायोजन के आधार पर बनाया गया है। भारतीय संविधान सभा ने 2 प्रकार से कार्य किया। 1, जब संविधान निर्माण का कार्य किया जाता तो इसकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद करते तथा 2, जब संविधान सभा विधायिका के रूप में कार्य करती है तो अध्यक्षता गणेश वासुदेव मावलकर द्वारा की जाती।
संविधान सभा की अंतिम बैठक संविधान निर्माण हेतु 24 नवंबर 1949 को आयोजित की गई। इस दिन 284 लोगों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। हस्ताक्षर करने वाला पहला व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू था। 11 सदस्य देशी रियासतों से तथा एक चीफ कमिश्नरी अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र से है। 26 नवंबर 1949 को संविधान के 15 अनुच्छेद जिसमें नागरिकता, अंतरिम संसद तथा संक्रमणकालीन उपबंध लागू किए गए। संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, लेकिन लागू करने से पूर्व 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक बुलाई गई, जिसमें राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुना गया तथा राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान को अपनाया गया। राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर पहली बार 1911 के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया। अवधि लगभग 52 सेकंड। रचना मूल बांग्ला भाषा में। राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी। यह मूलतः संस्कृत भाषा में है तथा आनंद मठ से लिया गया था। Thank you for watching my videos. Please share and subscribe.